अरे वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया। वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ का सोल्यूशन समझा चुके थे 16 का। 16 क्वेश्चन में जो कुछ भी बोल रहा है कि रियल एंड इक्वल रूट बोल रहे हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो एक कंडीशन आ गया था। अब किसी भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है और इक्वल टू 0 होता है, तो बोल रहा है कि 0 से कम, तो 0 से कम तो कभी हो नहीं सकता है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर पी आर हो सकता है। तो पी क्यू आर कैसे हो गया, जी पी में आ गया। ठीक है ना। चलो अभी वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया, तो मैं आप एक्सरसाइज 2 डिस्कशन करने वाला हूँ और एक्सरसाइज 1 कर लेंगे, सब कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन रूट विद द स्क्वायर ऑफ अदर, फर्स्ट क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तो जो भी बोल रहा है निकालेंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वर्ग हो गया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, तो a प्लस b का क्यूब लगेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3a। अब यहाँ पर रख देते हैं अल्फा क्यू इक्वल टू क्या है, सी बाई ए है, और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, अल्फा ओवर 6 बनेगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इनटू अल्फा क्यू हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी स्क्वायर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन के साथ जाएगा, माइनस 3bc इनटू a इसका टू माइनस b क्यूब। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आंसर मैच कर देगा, कंपेयर कर लेना, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू गिवन है 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n, 2 and 3 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ 2 इसके रूट है, इसके रूट ना, इसके रूट 2 है और 3 है, तो 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो m और n में एक रिलेशन आ जाएगा, 3 इसके अंदर पुट करेंगे और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो m और n में एक और रिलेशन आ जाएगा, और उस m और n को दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो m और n का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक तुम कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बस तो सर ट्रेनिंग नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चंस बोल रहा है क्या बोल रहा है, if the root of the equation are imaginary then root of the equation क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसके रूट इमेजिनरी है, तो डायरेक्ट लिखा इमेजिनरी है तो d लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, तो d में मतलब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिखा 4 इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2a, मतलब ये b स्क्वायर लिखा, जो इक्वेशन की मैंने उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा हूं, लेस देन 0 कर रहा हूं, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, ये रूट इमेजिनरी है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन से ना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इनटू a इनटू c कितना गिवन है, a प्लस 2b प्लस c गिवन है, ये मैं देख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर रहे हैं, तो 4 से तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ac लेस देन 0, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2ab से 2ab गया, तो b स्क्वायर माइनस ac बना, मतलब b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0, ठीक है। जो कुछ भी बना एक कंडीशन आया, और सेकंड वाले रूट पे कमेंट करना है, तो सेकंड वाले जो इक्वेशन है उसके रूट पे कमेंट करना है, ठीक है। इस पे मुझे कमेंट करना है कि इसका रूट क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लिखा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, ठीक है, 4 कॉमन लिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, और b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा b स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, आज पूरे वो बनाने लगा सर, पूरे 4 बजे पार्टी और भी स्नैक्स नीचे वाले फोटो ले लो बोला, ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस ac, वैसे 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, तो b स्क्वायर माइनस ac का वैल्यू नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, मतलब ये चीज क्या आ गया,
नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो इसके रूट भी क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर बोला कि ए बी आर द ऑड इंटीजर देन द रूट। फोर्थ नंबर की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2ax² प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस b इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बोला कि ए बी आर ऑड इंटीजर, ए बी क्या है, ए बी इंटीजर है, मतलब ऑड इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। तो इसके रूट पे कमेंट करना है, इसके रूट पे कमेंट कैसे करते हैं, वही डिस्क्रिमिनेंट लेकर रूट पे कमेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट लिखा तो b इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो 4ab आ गया। अब माइनस 4 4 दूनी 8 माइनस 4ab आ गया। ये डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूं मैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा है, 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है b का होल स्क्वायर लिखा है, और a क्या है, ये तो आपस में कट ही गया ना, 4ab माइनस 4 दूनी 8, अच्छा 8 आएगा, कटेगा नहीं, तो माइनस होकर के आ जाएगा माइनस 4ab आ गया। तो ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, 2a माइनस b का ये होल स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो रूट्स हमेशा कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, परफेक्ट होल स्क्वायर हो गया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, विल बी इक्वल, रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ कर दिए, लाइफ में से सारे रस 9 रस होते हैं, सारे रस का साहित्यिक रस 9 रस होते हैं। मैं ऐसे समझ गया अलग-अलग कुछ होगा, बट नाम क्या है? फोर्थ का ये है, सौंदर्य रस, रूट रेशनल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 2a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है, और a b क्या है, इंटीजर है, तो कोएफिशिएंट अगर इंटीजर है मतलब कोएफिशिएंट रेशनल नंबर है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट होल स्क्वायर हो रहा है, तो रूट क्या होगा, रूट एडिशनल होगा। क्या कॉन्सेप्ट था कि किसी भी क्वांटिटी का कोएफिशिएंट अगर रेशनल है, कोएफिशिएंट कैसा है, रेशनल है, और d इज नॉट परफेक्ट होल स्क्वायर, अगर d परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं होता है तब रूट इरेशनल होते हैं और कंजुगेट पेयर में लाई करता है। अच्छा, abc का कोएफिशिएंट मतलब क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट रेशनल है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट होल स्क्वायर होता है, तो रूट हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। फोर्थ का क्या आ गया, a आ गया, फोर्थ का a चलो फिफ्थ नंबर देगा, क्या बोला है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉन रियल, मतलब रियल रूट नहीं है, तो d लेस देन 0 करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करना है, तो यहां से आ गया m ग्रेटर देन 1/4, टेंशन लगे 1/4 से 6 क्या बोल रहा है, if one root of the equation is 4 then the equation has equal root। पहला इक्वेशन जो है x² 6 नंबर देख रहा हूं, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन कर रहे हैं, तो x स्क्वायर फिर क्या है bx आ गया प्लस 12 इसको लिखो, इसके एक रूट 4 है, तो 4 रूट है तो 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, 16 प्लस 4b प्लस 12 इसका 0, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से p का वैल्यू आ गया -7, ठीक है, बाद में यूज करेंगे। बोल दे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के इक्वल रूट है, तो ये सेकंड वाला इक्वेशन यहां पे लिखा है px प्लस q इज इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट क्या है, इक्वल है, इक्वल मतलब जो भी रूट है डेल्टा वालों गामा जो भी है गामा डेल्टा, तो यहाँ पे p का वैल्यू -7 इसके अंदर रख देते हैं, तो -7x प्लस q इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रूट बोला है इक्वल है, तो इक्वल रूट कब होगा, तो इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर दिया, b² माइनस 4ac 4 into p इक्वल टू 0, तो यहाँ से 14 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू q आ गया, तो q का वैल्यू कितना आ गया 7/2 आ गया, और p का वैल्यू -7 आ गया, तो q का वैल्यू पूछ रहा था, तो 7 कौन सा ऑप्शन है, 7 में 9 रस माने जाते हैं कि कोई भी लिटरेचर को इसमें क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये लिटरेचर किस रस का है, एक्सरसाइज 2 इसमें किस नंबर आएगा। अच्छा 49/4 तो 4 रखा है इसके अंदर, तो 16 प्लस 4p प्लस 12 4 से डिवाइड किया, तो p इक्वल टू क्या आ रहा है -7 आ रहा है, p इक्वल टू -7 इसके अंदर रख दिया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट कब होगा, जब b 0 होगा, जब b स्क्वायर 49 होगा ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आ गया, q इक्वल 49 डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैपिटल 20 के दे दो। अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, 7th नंबर ये पे कर लेते हैं,
क्या बोला, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। अच्छा डिस्टिंक्ट है तो डी क्या ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया और इंटीजर होंगे, ठीक है, तो p के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। द रूट ऑफ द इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट रूट कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, और रूट भी क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट इंटीजर आएगा, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक लिख लिया, एक क्वाड्रेटिक है p + 2 * x + 2p = 0। तो रूट ऑफ द इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर आ रहे हैं, रूट मतलब रेशनल नंबर आ रहा है, तो रेशनल नंबर आ रहे हैं। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर तो होता है ना, तो इसके रूट आ रहे हैं रेशनल। रेशनल रूट कब आ सकता है, रेशनल रूट कब आ सकते हैं उसके, जब कोएफिशिएंट रेशनल हो और फिर क्या हो, परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो b² p + 2 का होल स्क्वायर माइनस 8, तो a² + b² + 4p - 8, तो p² + 4 - 4p लिखा हुआ है, ये लिखा है p - 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आने के लिए इक्वल टू नहीं लगेगा, डिस्टिंक्ट आने के लिए इसका 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो p का तो सारे वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, p - 2, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, बट a = 0 भी होता है। कहां पे 0 होता है, p जब 2 होता है, तो सारे p के वैल्यू पूरे रियल नंबर बस 2 नहीं होना चाहिए। 2 होने पे क्या दिक्कत है, 2 अगर p का वैल्यू 2 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला गया डिस्टिंक्ट रूट होगा। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, इक्वल टू 0 लेने पे रूट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मुझे डिस्टिंक्ट करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग करना है। 7th हो गया। अभी सर मुझे अच्छा है। चलो अब सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, हिंट दे रहा हूं बाकी क्वेश्चंस का क्या करना है। 8 नंबर, अल्फा बीटा इसके रूट है और गामा डेल्टा इसके रूट है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है। मतलब 7th नंबर क्वेश्चंस, 8 नंबर क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि x² + bx - q = 0, इसके रूट है अल्फा बीटा और x² + bx + r, और r को ऐसे लिखना, इसके रूट है गामा और डेल्टा इसके रूट है। तो मुझे निकालना है अल्फा माइनस गामा इनटू अल्फा माइनस डेल्टा का वैल्यू बताना क्या होगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन लिया ना, तो गामा प्लस डेल्टा ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस गामा इनटू डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस गामा, सॉरी गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सम ऑफ द रूट इसमें लगाएंगे तो माइनस p आएगा, तो प्लस p अल्फा आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा का वैल्यू, अल्फा जब इसके रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा माइनस q = 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा का वैल्यू आ गया q, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो q + r इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। 8 नंबर 9th नंबर बोल रहा है कि abc आर पॉजिटिव रियल नंबर, abc पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब abc ग्रेटर देन 0 है। तो 9th नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहा है x² + b mod x + c = 0, तो इसके रूट पे कमेंट करना है ना, तो ठीक है। a पॉजिटिव है तो a रहा पॉजिटिव और a भी आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो ये होल क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये तो क्वांटिटी एबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस है, तो इसके रियल रूट कितने हो जाएंगे, 0 इसके रियल रूट हो जाएगा, ठीक है। आपका भी शादी हुआ था ना नेक्स्ट सर के लिए, मैंने पूछा था कि क्वेश्चन बोला था मुझको, मैंने सीधा से पूछा कि चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। क्या बोला 10th नंबर क्या बोल रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन देन ए लाई इन द इंटरवल। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन, अगर एक अल्फा है, नंबर नहीं आया तो वही जो भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है उसके रूट अगर एक अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा, क्योंकि अपोजिट साइन ए है। अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब अपोजिट साइन है, बस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। जैसे कि एक रूट अगर 4 तो दूसरा रूट क्या होगा -5 होगा, मतलब अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो रूट इसके क्या आ रहा है, एक रूट पॉजिटिव आ रहा है और एक रूट नेगेटिव आ रहा है, और x² क्वेश्चन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैर वाला कुछ स्टेप से जा रहा है, तो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि 0 के आइदर साइड रूट लाई कर रहे हैं, तो 0 के आइदर साइड रूट लाई करते हैं तो f0 क्या करता है, नेगेटिव करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, 10th का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11th का देखा क्या बोला, क्या कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मुझे इस टाइप से कुछ बनाने हैं,
जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, इसकी रूट है अल्फा बीटा। तो मुझे क्या बताना है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, 1 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके बीटा हो जाएगा, और अल्फा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। फिर 1 जब बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आएगा, और जब अल्फा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को लिखा ऐसे लिखा -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब बाकी देख लिए, 1 के साथ ये लिख लिया, 1 के साथ सब लिख लिया, अल्फा के साथ भी लिख लिया, ठीक है, अल्फा के साथ ये नहीं लिखा, तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, और फिर अल्फा, फिर बीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये नहीं लिखे थे, तो अल्फा बीटा लिख लिया क्या, अल्फा 1 के साथ लिख लिया, अल्फा बीटा नहीं लिखा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा अल्फा बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अल्फा स्क्वायर इसके साथ लिख लिया, अल्फा स्क्वायर इसके साथ लिख लिया, अल्फा स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सब जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, सब वैल्यू रख देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12th नंबर देगा, ट्वेल्थ नंबर बोल कि एक रूट क्वांटिटी के रेशनल कोफिशिएंट है, मतलब एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और एक रूट अल्फा इसको लिखा है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 10 लिखा है, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर रखा 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब थीटा को डबल करके लिखा तो पाई बाय 5, ठीक है, 1 प्लस cos 36 लिखा है, उसका वैल्यू होता है √5 प्लस 1 बाय 4 होता है, एलसीएम लिया तो √5 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 आ गया, अल्फा एक रूट है तो बीटा इसका क्या हो जाएगा माइनस √5 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एलसीएम तो 4 ही जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 10, 10 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 4 का मतलब 5/2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा, नीचे तो 16 लिखा है, ऊपर क्या है 25 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 से काट दिया तो ये आ गया, तो क्वांटिटी कैसे बन के रेडी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू x, और फिर क्या आ जाएगा प्लस 5/4, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, पता होना चाहिए ना डिस्कशन के बारे में, इतना भी नहीं पता होता है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके रूट गिवन है अल्फा बीटा, तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट क्या हो जाए, इसके रूट हो जाए अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1, और सेकंड रूट हो जाएगा बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। तो देखा ना, ये जो क्वाड्रेटिक के रूट है उसमें रूट में जो चेंजिंग आया है वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा में जो किया गया है वही तो बीटा में किया गया है, अल्फा के साथ जो हुआ है वही बीटा के साथ हुआ है, ठीक है। हाँ, अल्फा में -1 किया गया तो बीटा में -1 किया गया, अल्फा में +1 किया गया तो बीटा में, तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा अल्फा -1 डिवाइड बाय अल्फा +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा -1 इधर ले गया, ठीक है, तो x + 1 इक्वल टू क्या आ गया, x + 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 + x आ जाएगा, 1 - x आ जाएगा, 1 - x, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 1 + x डिवाइड बाय 1 - x, और अल्फा इसके रूट है तो अल्फा इसको सैटिस्फाइड करेगा, तो 1 + x यहाँ पर रख दिया, 1 + x डिवाइड बाय 1 - x का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2 इंटू 1 + x डिवाइड बाय 1 - x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला 14 नंबर, अल्फा बीटा आर रूट देन द इक्वेशन व्हिच रूट आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2, इसके रूट मतलब 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका रूट हो जाए अल्फा प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, तो सम ऑफ द रूट लिखा, मतलब क्वाड्रेटिक लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं,
तो सम ऑफ द रूट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पर रख देते हैं 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 हो गया, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -6/2 है, मतलब -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा +4, ठीक है। तो 3 दूना 6 4 10, 10 प्लस 9/4 आ गया, तो कितना हो गया 40, 49/4 आ गया, 49/4 यहाँ पे रखना है x स्क्वायर माइनस 49/4x, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर के अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बढ़ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको फिर इसी टाइप से लिख लिया -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या आ जाएगा +4 आएगा। तो ये जानते हैं सब कुछ जान करके यहाँ पे रख देंगे, सिंपलीफाई करके कोई नंबर आएगा और वो नंबर कहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट पे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, काफी सिंपल। एग्जाम के सबसे पहले एग्जाम आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठीक है 15 नंबर बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, और फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट है गामा डेल्टा। तो मुझे बताना है अल्फा माइनस गामा इनटू बीटा माइनस गामा, फिर अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां से लिख लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करके बता दो। तो अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 लिख दिया। अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये गामा इससे मल्टीप्लाई होगा तो गामा माइनस गामा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर गामा से मल्टीप्लाई करके माइनस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिमिलरली अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1 है, फिर यहाँ पे डेल्टा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा, उसका वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा डेल्टा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लस पी यहाँ लिखा है माइनस गामा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे पी आर यहाँ से अल्फा कॉमन है ना, ये अल्फा लिखा हुआ है नहीं, यहाँ से गामा कॉमन है तो p इंटू गामा लिखा हुआ है, p गामा लिखा है माइनस गामा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस यहाँ पे कॉमन, ठीक है सही लिखा हुआ है। तो यहाँ डेल्टा और p लिखा हुआ है प्लस डेल्टा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो एक काम कर देना, गामा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख देते हैं, गामा कहाँ गया और डेल्टा है, गामा इसको सेटिस्फाइड करेगा और डेल्टा भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा गामा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस गामा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे फायदा हुआ क्या, तो माइनस प्लस फायदा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। और p यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू गामा माइनस डेल्टा p स्क्वायर गामा, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो p गामा डेल्टा का होल स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा p, और फिर क्या आ जाएगा माइनस गामा का होल स्क्वायर डेल्टा का होल स्क्वायर। गामा इंटू डेल्टा 1 है, ये 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो ये तो इससे कट गया, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। और गामा इंटू डेल्टा गामा इंटू डेल्टा 1 है तो ये माइनस पी स्क्वायर लिखा है, और गामा इंटू डेल्टा ये तो पी स्क्वायर लिखा हुआ है, और कहीं पे होगा गामा इंटू डेल्टा अब कहेंगे पी स्क्वायर नहीं है, ऐसे पी जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पी स्क्वायर आया, और कहीं से पी स्क्वायर नहीं आया, ठीक है।
गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू कितना है, गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा गामा इंटू पी आ जाएगा, गामा पी लिखा हुआ है, इसको लिख लिया गामा पी, ये दोनों कंबाइन होकर 2 गामा पी हो गया, 2 गामा पी, कैसे भी सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, 2 गामा, ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी, चलो लिख लेते हैं, ये लिखा है पी स्क्वायर ओनली, और गामा इंटू डेल्टा रखेंगे तो ये लिखा है पी इंटू डेल्टा लिखा है, पी इंटू डेल्टा, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ठीक है। और ये भी लिखिए, यहाँ पे डेल्टा इंटू पी, तो डेल्टा इंटू पी इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या क्या बच गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं, सब तो लिख ही लिया। यहाँ पे बचा डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बस ये दोनों चीज बचा। यहाँ से पी कॉमन लेंगे, ठीक है, गामा इंटू डेल्टा पी स्क्वायर, गामा इंटू पी, गामा का गामा यहाँ पे गामा इंटू पी का बात कर रहे हैं, ठीक है, गामा इंटू पी का बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी स्क्वायर माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखा डेल्टा प्लस गामा लिखा, और डेल्टा माइनस गामा लिखा। इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा प्लस गामा है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू तो अंदर ले जाएगा, क्यू इंटू क्या लिखा हुआ है आर माइनस डेल्टा लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू आर माइनस क्यू इंटू डेल्टा आ गया, तो क्यू इंटू आर, तो क्यू इंटू आर और डेल्टा, ठीक है। चलो इसको फिर से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में लगा गलती हुआ है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 रख दिया, और फिर क्या जाएगा अल्फा इंटू गामा, और यहाँ पे प्रोसेस पहले सही लिखा गया, तो अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो गामा माइनस गामा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा, और अल्फा प्लस बीटा के हम माइनस पी है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस प्लस गामा इंटू डेल्टा आ गया, गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे भी अल्फा बीटा 1 हो गया, और यहाँ से डेल्टा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आएगा, वो माइनस पी है, और यहाँ पे आएगा डेल्टा का होल स्क्वायर, ऐसे किया गया, ठीक है। तो ओवरऑल लिखिए तो क्या लिखा 1 प्लस गामा इंटू पी प्लस गामा का होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 1 माइनस डेल्टा इंटू पी प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर लोगों का कॉलेज लाइफ में एक रहता है कि गोवा का प्लान जरूर करेंगे, लेकिन पता नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, गामा का होल स्क्वायर और डेल्टा का होल स्क्वायर निकाल करके यहाँ पे रख देते हैं, तो गामा का होल स्क्वायर रखेंगे तो 1 प्लस गामा इंटू पी, और गामा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो गामा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा इंटू क्यू आएगा प्लस 1 आएगा, तो 1 उधर जाएगा तो -1 और माइनस गामा इंटू माइनस गामा इंटू क्यू आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा पी लिखा है, डेल्टा स्क्वायर इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस डेल्टा इंटू क्यू हो जाएगा, डेल्टा इंटू क्यू हो गया, ठीक है। इससे ए गया, यहाँ पे कुछ कॉमन आना है क्या, यहाँ पे गामा कॉमन आना है, गामा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में p माइनस क्यू बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे डेल्टा कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा p प्लस क्यू बचा, ठीक है। और गामा इंटू डेल्टा तो 1 है, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस से मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। काफी सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे गामा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया इससे, और डेल्टा स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइन करेंगे तो वहां से भी आ जाएगा, बट इसको रिप्लेस करने से काफी सिंपल बन गया, मतलब बहुत ही इजी वे से सॉल्व, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल है 15 हो गया ना,
16 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो बहुत इजी है ना, अल्फा बीटा इसके रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा। और यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 7 और 5 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है 4। ठीक है, तो पी और क्यू का वैल्यू बोल रहे हैं निकालने के लिए। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है अल्फा बीटा में, तो दोनों को सॉल्व करके अल्फा निकाला बीटा निकाला। अल्फा जब इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स की जगह पे तो पी क्यू में एक रिलेशन आ जाएगा, और जब बीटा पुट कर देंगे इसमें तो पी क्यू में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर उस दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। 17 नंबर देगा, दोबारा बोल दिया, अल्फा बीटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर निकल जाएगा। अल्फा जैसे इसमें रखेंगे क्योंकि अल्फा रूट है तो पी क्यू में एक रिलेशन आ जाएगा ना, और फिर जब बीटा रखेंगे तो पी क्यू में एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। 17 नंबर में जो बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट है तो इसका वैल्यू बताओ, मतलब इसका वैल्यू बोल रहा है बताने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस पी अल्फा बीटा प्लस क्यू इनटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। तो p इनटू इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस p इनटू अल्फा बीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे q इनटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे सम ऑफ द रूट निकाल के यहाँ पे रख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रख दो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रख दो, और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है कि फॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन दो क्वांटिटी गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्वांटिटी गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट वगैरह पे कमेंट करना था, रूट निकाल लेते हैं ना फार्मूले से, तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b मतलब प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a मतलब 4 आ गया। तो एक रूट आ गया यहाँ से प्लस रूट 17 डिवाइड बाय 4 आ रहा है। ठीक है, और सेकंड वाली क्वांटिटी को जब रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू आ रहा है माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से जो रूट आ रहा है ना सेकंड वाली क्वांटिटी का वो क्या आ रहा है प्लस रूट 17 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अच्छा, अगर इसके एक रूट अल्फा इस टाइप से है तो इसको रेसिप्रोकल करके देखते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा रखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस 5 प्लस रूट 17 आ गया। इसको ना रेसलेस किया रूट 17 प्लस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो रूट 17 प्लस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो बनना है 2 इंटू रूट 17 प्लस 5 बनना है, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 17 में से 25 जाएगा, 17 में से 25 करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 17 में से 8 आ गया, 2 से काटेंगे तो 4, तो माइनस कॉमन लिया तो 5 प्लस रूट 17 डिवाइड बाय 4 आ रहा है, और 5 प्लस रूट 17 बाय 4 तो यहाँ से भी आ रहा है ना 5 प्लस रूट 17 बाय 4। तो इसके रूट और इसके रूट क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन है इसके रूट a आ रहा है और इसका रूट अल्फा एक्चुअली में a था, इसका रेसिप्रोकल किए तो जाकर के रिजल्ट आया। तो रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है ना, इसमें नेगेटिव साइन अगर मॉड ले लेंगे यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड का बात करें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है और रेसिप्रोकल है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दे आर रेसिप्रोकल बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रूट ऑफ द अपोजिट साइन है, मैग्नीट्यूड का दोनों का अपोजिट साइन है। एक आ रहा है ना 5 प्लस 7/4, और सेकंड क्या है रेसिप्रोकल करने के बाद आ रहा है 5 प्लस मतलब माइनस साइन बाहर है उसमें। ठीक है, हम लोग का जो मेरे टॉपिक है ना 19 नंबर क्या बोलो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस p इनटू 3x प्लस 2 प्लस q इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसके रूट है। तो मुझे इसके रूट बताने हैं क्या होगा, इसका रूट बताने क्या होगा। ठीक है, अल्फा बीटा इसको पहले क्वाड्रेटिक में लिखा, यहाँ से a स्क्वायर आएगा मतलब 9x स्क्वायर, और x स्क्वायर तो कहीं से आएगा नहीं, x का ऑप्शन कहाँ से आ सकता है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2 कितना है 12x लिखा हुआ है, और a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3xp लिखा हुआ है, तो x कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x कॉमन लेंगे तो p प्लस 4 बचा, और कांस्टेंट पार्ट का यहाँ से कांस्टेंट पार्ट आया 4 और इससे कांस्टेंट पार्ट आया 2p, अब प्लस q इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा। ठीक है,
अच्छा अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पता है अपने को। तो मुझे कमेंट करना है इसके देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन हुआ तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, यहाँ से माइनस पी आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 मल्टीप्लाई है, ये तो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट मैच नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन में सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है, सम ऑफ द रूट आ रहा है 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा 3 इनटू अल्फा प्लस बीटा और 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सम ऑफ द रूट ए आ रहा है। और यहाँ से सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है 3 इनटू 3 प्लस 4 डिवाइड बाय क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 3 से 3 कट गया तो p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 आना चाहिए, तो p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 आना चाहिए। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और इसके रूट है, मतलब इसके रूट है जो भी रूट है ऑप्शन के हिसाब से वो मैं सेट कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 इनटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, ठीक है। 3 से 3 गया तो p मैंने p कितना गया p प्लस 8 आ गया, लेकिन इसके सम ऑफ द रूट क्या है माइनस p। फर्स्ट वाले ऑप्शन नहीं होंगे ना, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन देखो, फोर्थ वाले ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 4। तो यहाँ से भी सॉल्व करने पे माइनस p नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, सी वाले ऑप्शन को। सी वाले ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा बाय 3 और सेकंड बीटा माइनस 2 बाय 3। तो सी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ सम ऑफ द रूट देख लेते हैं। तो 3 ऊपर सम ऑफ द रूट क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वहां से रखा p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से 4 दिया 12, यहाँ से भी नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है तो फिर कहाँ से सब कुछ सही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तीनों चीज़ 12x और x वाले कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा 3px। तो x जब कॉमन ले लेंगे, x जब कॉमन लोगे 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 4 प्लस p बचा p प्लस 4। तो सम ऑफ द रूट कितना आ गया p प्लस 4 डिवाइड बाय नहीं मतलब p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। और इसके रूट मान लो कि है गामा और डेल्टा, इसके रूट है गामा प्लस डेल्टा माइनस p आ रहा है। तो गामा प्लस डेल्टा माइनस p आना चाहिए, आना चाहिए आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखा गामा और डेल्टा का वैल्यू जो भी है, तो ऑप्शन नंबर अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाय 3, बी ऑप्शन में क्या लिखा है 19 का आंसर है बी, मतलब 3b प्लस ये होना चाहिए ना, 3 अल्फा प्लस 2 ये होना चाहिए गामा का वैल्यू और बीटा डेल्टा का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 बीटा प्लस 2 होना चाहिए। तो सम किया गामा प्लस डेल्टा और सम जानते हैं कि माइनस p के इक्वल होना चाहिए, मैच कर जाना। तो सम किया तो 3 कॉमन लेकर के अल्फा अच्छा ऐसा हो गया प्लस 4। तो 3 इनटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे ना, वो कहाँ लिखा माइनस साइन के साथ लिखा तो माइनस p प्लस 4 डिवाइड बाय 3 आ गया और प्लस 4, 3 से 3 कट गया तो माइनस p माइनस 4 और प्लस 4 ये दोनों कट गया तो गामा प्लस डेल्टा माइनस p आ गया। तो यहाँ से भी माइनस p आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखा था अल्फा प्लस बीटा। कंप्लीट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि 3 और 10 इसके रूट आ गए ना, किसी भी क्वांटिटी के 3 और 10 इसके रूट आ गए, तो बोला गया कि x के कोएफिशिएंट गलत लिख लिया होगा। अगर एक क्वांटिटी होगा जब रूट होंगे, जब रूट 3 और 10 होगा तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक किस टाइप से होगा, तो x स्क्वायर माइनस 13x अब प्लस 30 इसका रूट है। जब एक क्वाड्रेटिक होगा तो इसका रूट 3 और 10 होगा और इसमें x के कोएफिशिएंट को क्या किया, गलती लिख दिया, तो ठीक है ना, ये वाले पार्ट तो सही लिखा, तो q इसका क्या आ गया 30 आ गया। और जब इसका रूट 4 और 7 आ रहा है तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 28। तो इस टाइम वो क्या किया, कांस्टेंट पार्ट गलत लिख लिया, तो कांस्टेंट पार्ट गलत लिखा तो ये पार्ट सही लिखा ना, तो q p का वैल्यू कितना आ गया, p इज इक्वल टू -11। तो
क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। -11x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो -6x माइनस 5x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 और 6 आ गया 21 नंबर देखो कि इतने इतने हैं, वन रूट कॉमन है, क्या इजी क्वेश्चन है। ये जो है ना बाइक में लगा रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 18x प्लस 2a, इसके एक रूट कॉमन है, तो मान लीजिए अल्फा रूट कॉमन है, अल्फा इसके अंदर लिखा, x के मन में सोचो कि अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा लिखा है, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 x पे क्या लिखा था अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू a/3 आ गया, अल्फा इक्वल टू a/3 आया, तो अल्फा इसके रूट को सैटिस्फाई करेगा, तो a/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² / 9 माइनस 11 a/3 प्लस a इक्वल टू 0, a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो a/9 माइनस 11/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो a का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, और दूसरा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 तो हो गया, तो a माइनस 33 प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 33 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 33 में 3 गया तो 30, और 3 और घटाएंगे तो 27, तो a इक्वल टू क्या आ गया 27, और a इक्वल टू क्या आएगा 0 और 27 24, तो 24 ना आएगा बोला चलते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 24 और 0 आ गया, तो इसके दो आंसर आ गए, ठीक है। 22 नंबर देखा क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस पहले से रीड करके रखो और अटेम्प्ट करके रखोगे तभी समझ में आएगा, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 22 नंबर बोल रहा है कि द इक्वेशन इतना है टू रूट्स इन कॉमन, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया ना, अच्छा क्वाड्रेटिक और टू है, क्यूबिक है, bx प्लस a इक्वल टू 0, और 22 नंबर देखो, और क्या लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें हिडन टाइम इधर से 1 रखा, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, तो 0 हो गया ना, तो x माइनस 1 इसके रूट है, तो बाकी रूट निकालने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस x स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस x करेंगे तभी तो माइनस हो पाएगा, और क्या गया प्लस x हो गया, तो प्लस 1 करेंगे तो माइनस हो पाएगा, तो x माइनस 1 ओवरऑल में से कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा इसके रूट आ गए, रूट 1 आ गया, दूसरा रूट क्या है इमेजिनरी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो जब भी रूट आएंगे इसके इमेजिनरी तो वो क्या कंजुगेट पेयर में लाई करेगा, और इसका और इस क्वाड्रेटिक का दो रूट कॉमन है, मतलब दोनों रूट कॉमन है, अगर एक रूट 1 कॉमन हो जाए तो दूसरा रूट इससे कॉमन है, और इससे तो एक रूट जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक रूट इमेजिनरी इसके हो गया ना, तो दूसरा रूट की कंजुगेट पेयर में इमेजिनरी होगा, तो एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट और इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट को रेशियो करके लिखते हैं ना, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे 1 है, और वहाँ पे क्या है b, यहाँ पे है -1, और फिर क्या है a डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस के बराबर b, तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। 23 नंबर क्या बोल रहा है, 23 नंबर कि fx क्वांटिटी गिवन है एंड अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ f अल्फा, अच्छा इफ fx बराबर ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों क्वांटिटी का अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ से जो कॉमन रूट है, मान लो चलो ठीक है निकाल लेते हैं, मन में सोचो कि अल्फा रखा है x की जगह पे अल्फा लेगा, दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो -5 और x की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 नहीं यहाँ पे आ जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो f अल्फा बोलना है, तो f1 निकाल लो, fx क्या गिवन है, fx गिवन है 4x² प्लस 3x माइनस 7, इसे 1 रख दो, 1 रखेंगे तो 4 प्लस 3 माइनस 7 0 हो गया, ठीक है। 23 नंबर हो गया, 23 हो गया। 24 नंबर देखा क्या बोल रहा है, 24 नंबर बोल रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट देन द सेकंड हैज इक्वल रूट। अच्छा एक क्वाड्रेटिक गिवन है इस टाइप से cx प्लस d इसका 0, इसके रूट एक रूट अल्फा है और सेकंड वाला जो क्वाड्रेटिक है इसके इक्वल रूट है,
इसके इक्वल रूट है और दोनों क्वांटिटी के बीच में वन रूट कॉमन है, एक रूट मान लो अल्फा कॉमन है तो इसकी सेकंड वाली क्वांटिटी की इक्वल रूट है। ये मान लो ये अल्फा बीटा है तो एक रूट कॉमन अल्फा है और सेकंड वाले की इक्वल रूट है। तो लिखो ना क्या लिखो इज द टू इक्वेशन इतना है वन कॉमन एंड द सेकंड इक्वेशन है इक्वल। तो निकालना है 2 * b + d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू आ गया, अल्फा + बीटा इक्वल टू c आ गया और अल्फा * बीटा इक्वल टू d आ गया। यहां से 2 अल्फा इक्वल टू आ गया a और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया b। तो b और d को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया तो अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा बचेगा और यहां पे क्या बचेगा बीटा बचेगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा b + d, ठीक है। और अल्फा + बीटा है c तो अल्फा * c = b + d और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या है 1 इक्वल है तो ac = 2 * b + d आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 नंबर सॉल्व हो गया, 24 नंबर सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। आराम से बैठ करके सारे सॉल्यूशंस देखो, मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस रीड करो और यहाँ पे सॉल्यूशंस देखो, जो दिक्कत हो रहा है उस सॉल्यूशंस को खुद से सॉल्व करो। फिर भी दिक्कत हो रहा है तो 2-3 बार वीडियो देखो और सॉल्व। 25 नंबर बोल रहा है कि अल्फा माइनस x इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है मतलब x इक्वल टू ये फैक्टर है, ठीक है। अल्फा माइनस x इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है। तो बोल रहा है इसका वैल्यू बताओ अल्फा इनटू ये माइनस अल्फा का वैल्यू बोलने देगा तो अल्फा माइनस x इसके फैक्टर है तो x इक्वल टू अल्फा इसको सैटिस्फाइड करेगा, मतलब इसके रूट है अल्फा, बस ये बोल दिया। अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर यहां पर रख दे तो अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा इनटू अल्फा माइनस a इक्वल टू माइनस और इसका वैल्यू यहां से माइनस b रखा तो माइनस और माइनस b क्या गया p आंसर आ गया इसका, 25 हो गया। 26 नंबर क्या बोला है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन देन द वैल्यू ऑफ p। x + 1 फैक्टर है, ये फैक्टर होता है तो यहां से इक्वल टू 0 करके x = -1 वहां पे बाय क्वाड्रेटिक में रख देंगे ना तब x के बाद 4 का क्या हो जाएगा -1 1 हो जाएगा प्लस p - 3 इनटू अब -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा माइनस, फिर होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 3p - 3, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा यहां पर रखेंगे -1 तो माइनस इनटू 2p - 9 हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0 क्योंकि फैक्टर है ना, एक बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टर था तो x = -1 पूरे में रख दिया, यहां से कैलकुलेट करना p आ जाएगा आंसर, ठीक है। 26 हो गया। 27 में बोल रहा है कि x इज रियल तो ये कहां से कहां लाइन करेगा, मतलब इसका रेंज बताओ y = x² - 2x + 1 / x + 1 तो x में क्वाड्रेटिक बनाया तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसको उधर ले जाएंगे तो x² तो एक ही अवेलेबल रहेगा, -x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा 2 और यहां पे माइनस जाएगा तो +y बचा, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट 1 बचा -y = 0। x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो b² तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, वहां से इक्वलिटी सॉल्व कर लेंगे तो y का रेंज आ जाएगा तो देख लेंगे कहां से कहां नहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं। 25 नंबर पे 26 क्या बोलना है 27 ये 27 नंबर था ना। 28 बोला है फॉर ऑल रियल x द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वही बात है कि y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे सॉरी इक्वल टू y मानेंगे और उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। चलो एक निकाल के दिखाता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चंस को निकाल के दिखाया y = बोला इसका रेंज बताना है, मतलब फॉर ऑल रियल मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, क्वाड्रेटिक बनाओ तो x² y फिर क्या आ जाएगा -5xy हो गया प्लस 9 लिखो ना 9 लिखो प्लस 9y - x = 0 तो x में क्वाड्रेटिक बनाओगे y * x² और यहां से -x कॉमन आएगा तो 5y + 1 बना, फिर क्या लिखा हुआ 9y। x रियल होगा, x रियल कब होता है जब d > 0 होता है, तो d > 0 मतलब a² इसका होल स्क्वायर b² -4ac -4y -36y² क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और ऐसा तब माना जब y नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा y 0 होगा तो देख लेते हैं, y अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x, 0 रखेंगे तो माइनस x, और y इक्वल टू 0 होगा तो 0, तो x इक्वल टू 0 पे y 0 दे रहा है, मतलब y 0 अपने आंसर में आना चाहिए, x 0 पे y 0 आ रहा है ना, तो मतलब y 0 अपने आंसर में आना चाहिए, तो y जब 0 नहीं है तो इस टाइप से बनाया, तो ये लिखा हुआ है 25 5 11 6 में से 5 का तो वर्ग उधर भेजा, 11 y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, अच्छा 10y को भी इधर ले गया तो माइनस 10y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेंगे ना, माइनस 11y प्लस y, 11y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, फिर क्या कॉमन लेते हैं 11y प्लस 1 लेस देन, छोटा रूट माइनस 1/11 देगा, ग्रेटर रूट 1 देगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, 28 का कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है 29 देगा, लेकिन 29 नंबर देखा ना, इफ नॉन जीरो रूट, मतलब रूट का वैल्यू जो जीरो होगा x इक्वल टू 0 उसको सिलेक्ट नहीं करना, उसको हटा देना, इसी का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं, रूट ऑफ द इक्वेशन इज कॉमन, इधर रूट मतलब कॉमन है, अल्फा रख दिया, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पर 2 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, सेकंड वाले में रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और घटा देते हैं, तो ए वाला तो कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा और 6 अल्फा माइनस हो गया अल्फा, मतलब लैम्डा हो गया, तो लैम्डा उधर जाएगा तो माइनस लैम्डा, तो रूट आ गया माइनस लैम्डा किसी भी इक्वेशन में रख दिया, तो लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 0 और लैम्डा का वैल्यू आ रहा है माइनस 1, 0 और माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 0 और माइनस 1 दोनों बता रहा है, लेकिन 0 रखने पे मतलब दोनों सेटिस्फाइड करके देखा, 0 रखने पे लैम्डा अगर 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि x के रूट 0 आ गया ना, जबकि बोला है कि नॉन जीरो रूट, तो लैम्डा इक्वल टू 0 नहीं करेंगे अपने आंसर में, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 29 का सी, 29 का सी 28 29 डिस्कशन चलो आगे कर लेते हैं, अब जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं, बहुत टाइम हो गया, क्या करना है 29 करना है ना, चलो हिंट में दे देता हूं मैं तुम्हें, 30 नंबर 29 हो गया है ना, हो गया 30 नंबर क्वाड्रेटिक गिवन है, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होगा, मतलब रूट रियल नहीं होना चाहिए, d लेस देन 0 और डिस्टिंक्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल हो जाए या रूट ना हो, अगर रूट इक्वल हो गया फिर भी इस बात को सैटिस्फाइड करेगा जो क्वेश्चंस में बोला गया है, अगर रूट इमेजिनरी हो गया फिर भी इस बात को सैटिस्फाइड करेगा, तो इक्वल के लिए और इमेजिनरी के लिए तो ये दोनों बात बोल सकते हैं, और ये भी रियल नंबर है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस मतलब क्वाड्रेटिक गिवन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिस्टिंक्ट नहीं मतलब इक्वल हो सकता है और रियल नहीं मतलब इमेजिनरी हो सकते हैं, ये अप्लाई किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac 24a लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 0, मुझे कमेंट इसका लिस्ट वैल्यू बताना है, 3a प्लस b का लिस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है, तो 3a प्लस b का लिस्ट वैल्यू बताना है, तो b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 24a है, 3a चाहिए तो 8b को दोनों से प्लस करना पड़ेगा ना, तो 8b को दोनों से प्लस किया तो b स्क्वायर प्लस 8b लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या गया 8a कॉमन ले लेंगे, 8a कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं तो 3a प्लस b, ठीक है, और 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 8b, और यहाँ पे कुछ बोल गए ना, तो क्या आ रहा है 3a प्लस b, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 24a लिख लिया,
और 8 भी दोनों से ऐड कर दिया, तो यहाँ से आ रहा है 3a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर बाय 8 प्लस b आ रहा है, ठीक है, b स्क्वायर प्लस 8 प्लस b आ रहा है। इसमें उस टाइम के ठीक है, जो भी आता है। तो अब इसको क्या करें, इसको परफेक्ट इसका बना लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 तो कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर प्लस 8 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1/8 और इसको लिखा b स्क्वायर प्लस 4 b प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 60, ठीक है, माइनस 60, ठीक है, तो 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इंटू b प्लस 4 का होल स्क्वायर और फिर क्या आएगा -2 आ गया। तो ये जो क्वांटिटी है वो कितना -2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मुझे इसका लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लो 10 देगा, 10 माइनस 2 8 देगा, मान लो इसका वैल्यू सपोज दैट इसका वैल्यू 10 आया तो वैल्यू 8 आया, सपोज दैट इसका वैल्यू 8 आया तो वैल्यू कितना आया 6 आ रहा है, सपोज दैट इसका वैल्यू 5 आया तो वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू जितने कम आते जा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू कम होते जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू मैं कितना कम कर सकता हूं, इसका वैल्यू को 0 कर सकता हूं, b - 4 है तो 0 हो गया, तो इसका वैल्यू को 0 कर दिया तो सबसे मिनिमम वैल्यू 3a + b कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। और भी तरीके हैं बट चलो इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको एक और तरीके से सोचा 30 नंबर था कि x² यहाँ पे दिया हुआ तो d लेस देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब a पर डिपेंड करेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि मुझे ना x की जगह पे जो फंक्शन है fx, ये जो फंक्शन है fx इसमें क्या किया x की जगह पे ना 3 रख दिया, तो 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या 3 रखने पे वैल्यू क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ग्राफ में से ग्राफ नहीं होगा क्योंकि 0 का वैल्यू कितना है, 0 वैल्यू 6 है, तो 0 वैल्यू 6 मतलब पॉजिटिव कब देगा, जब यही ग्राफ होगा। तो 3 पे वैल्यू f3 पे वैल्यू क्या देगा फंक्शन का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, जब 3 यहां पे आ जाएगा तो इक्वल टू 0 दे सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे नंबर के लिए 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कर्व जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब टच भी कर रहे हैं और इक्वल टू भी है, क्योंकि इस केस से बोल सकते हैं ना। और एक केस कहां से है, एक केस तो बोला गया है ना कि डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होगा, तो मतलब इक्वल रूट हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, वहां से कंडीशन आया, इस कंडीशन से दो ग्राफ बना और f 0 वैल्यू 6 है इसलिए ग्राफ रिजेक्ट हो गया, और f 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो 9a + 3b + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या क्या 3 से डिवाइड कर दिया तो 3a + b और उसको उधर भेजा तो -2, तो इसका वैल्यू -2 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, तो लिस्ट वैल्यू कितना बचेगा -2 बचेगा, ठीक है। 31 देना a b c रियल नंबर है सच दैट a + b + c का वैल्यू 0 है, a + b + c = 0 है। यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक लिखा है उसमें ना x = 1 रख दिया, तो x = 1 रखेंगे तो ये चीज कुछ इस तरह से बनता है c + b - a + b - c, तो यहाँ से -a गया, c से -c गया, b से -b गया, तो बचा a + b + c, और a + b + c क्या है 0 है, इसका मतलब x = 1 जो इक्वेशन में गिवन है 31 क्वेश्चंस का उसमें x = 1 उसके रूट है, क्योंकि x = 1 उसको क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक रूट अपने को पता चल गया x = 1। अब दूसरा रूट तो इमेजिनरी हो ही नहीं सकता है, दूसरा रूट तो या तो 1 है तो दूसरा रूट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या कोई डिफरेंट रियल नंबर हो सकते हैं, रूट तो रियल आ जाएंगे, आपको डिस्टिंक्ट होगा या इक्वल होगा, इसलिए क्या किया, एक रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई किया, दूसरा रूट को बीटा बोला, मतलब एक क्वांटिटी गिवन था उसके रूट एक 1 है, दूसरा रूट को बीटा बोला, तो 1 × बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या है a + b - c / a का वैल्यू कितना है b + c - a, और क्वेश्चंस में गिवन है a + b + c = 0, a + b का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो -a हो गया, -2c, और b + c का वैल्यू निकालेंगे तो -a -2a से करेगा 2 से 2 कट गया, तो अल्फा है मतलब सेकंड रूट आ गया c/a। और यहां पे क्वेश्चन से बोला गया कि c एक इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो c एक इक्वल नहीं हुआ तो दोनों कट करके 1 नहीं होंगे, 1 नहीं होगा इसका मतलब रूट एक रूट 1 है दूसरा रूट 1 नहीं होगा, मतलब अलग रूट होंगे, रियल तो होगा, तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। 32 नंबर देखा है, इफ इतना इज ग्रेटर देन, यहां पे बोला गया है कि x + 1, 32 नंबर देखा है, x + 1 जो है ना वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 5x - 1 से ग्रेटर है, और एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना, मतलब एंड
और x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ना वो लेस है 7x माइनस 3 इसको सॉल्व करो दोनों का इंटरसेक्शन लो क्योंकि बीच में बोला गया एंड और बोलता तो दोनों को यूनियन ले लेते ठीक है यूनियन ले लेते और बोलता तो एंड बोला मतलब इसको कैलकुलेट को सॉल्व करो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो और दोनों के बीच का क्या करना है इंटरसेक्शन तब जाकर तो फाइनल आंसर आ जाएगा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33x is real the maximum value y is equal to 3 minus 6x minus 8x इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 में 4 कर ये निकाल दो आंसर आ जाएगा 34 if the root of the equation are real and less than 3 तो इसके रूट में रियल है और लेस देन 3 है तो 3 से कम और रियल तो इसमें वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना कि d greater than equal to 0 but x minus b by 2a less than 3 और f3 का वैल्यू क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है लेकिन अपवर्ड पेड़ वाला होना चाहिए था हां है ना अपवर्ड पेड़ वाला तो ये तीनों कंडीशन यूज करके तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 35 बोल रहा है कि इफ द बोथ रूट आर लेस देन 1 देन कंप्लीट सेट वैल्यू ऑफ ए तो दोनों रूट 1 से कम है तो ठीक है यही कंडीशन यहां पे फिलहाल 1 हो गया तो 1 से दोनों रूट कम है तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 36 बोल रहा है कि इतना एंड इतना है वो कॉमन अच्छा यहां पे जो क्वेश्चन है 36 में इसमें बोला कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है और सेकंड वाले जो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो कॉमन इस दोनों में कॉमन रूट है अच्छा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट जो होंगे ना वो इमेजिनरी होगा और कंजुगेट पेयर में लाई करेगा अच्छा एक भी इमेजिनरी रूट अगर इधर लाई कर गया तो इसके भी तो दूसरा रूट कंजुगेट पेयर में लाई करेगा तो इस दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन हो गया ना क्या बोला एम आई की अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो इसके दोनों रूट क्या होंगे दोनों रूट इमेजिनरी होगा और उस दोनों इमेजिनरी रूट में से कोई भी एक रूट कॉमन हो गया तो इसके सेकंड रूट भी तो कंजुगेट पेयर में लाई करेगा तो इससे क्या पता चला कि दोनों इक्वेशन के बोथ रूट कॉमन है तो कंडीशन अप्लाई करो 1 डिवाइड बाय a या a डिवाइड बाय 1 इसका जो b डिवाइड बाय 3 इसको c डिवाइड बाय 5 तो अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस में निकालने के लिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ abc नेचुरल नंबर है तो abc का नेचुरल नेट हो गया ना तीन को जोड़ दो ना a + b + c क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 या k मान लो a बराबर k हो गया b बराबर 3k c बराबर 5k तो k कॉमन लोगे तो सबको जोड़ लोगे तो 9k हो गया a + b + c तो k का वैल्यू क्या रखोगे ताकि मिनिमम नेचुरल नंबर दे तो 1 ही रखना पड़ेगा ना ठीक है 37 नंबर क्या बोल रहा है रेंज कितना इजी क्वेश्चन है ये दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाया और उसका d greater than equal to 0 कर दिया रेंज आ गया 38 बोला टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू सच दैट इतना हैज इंटीग्रल रूट इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट है x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 1 इसके क्या रूट है इसके जो भी रूट है इंटीग्रल रूट है तो हैज इंटीग्रल रूट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इसके कितने इंटीग्रल वैल्यू आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a का कितना इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है जबकि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है ना वो इंटीग्रल है तो इंटीजर रूट है तो इसमें a इंटीजर ही हम लोग को सिलेक्ट करना है तो x स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट रेशनल हो गया और इसके रूट इंटीजर होंगे तो मतलब करने का मतलब जो रूट है वो रेशनल होगा तो रूट रेशनल कब होगा जब कोएफिशिएंट रेशनल है और रूट भी रेशनल चाहिए तो इसका d क्या करना पड़ेगा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ठीक है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 द डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अब ओवर a माइनस 2 तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा है तो माइनस 4a प्लस 4 माइनस माइनस तो लिखा हुआ है a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a मतलब ये क्या होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए तो परफेक्ट होल स्क्वायर कब हो सकता है a के कितने वैल्यू के परफेक्ट होल स्क्वायर हो सकता है मान लो कि परफेक्ट होल स्क्वायर कुछ ले लिया m स्क्वायर तो यहां से a 2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इसका जो आ गया 8 ठीक है तो a 2 प्लस m into a minus 2 minus m is equal to 8 8 को लिखा 1 into 8 तो ये 1 हो सकता है और एक 8 हो सकता है या a minus 2 plus m या 2 into 4 लिख ठीक है या 4 into 2 लिख सकते हो तो इसका वैल्यू 2 हो सकता है और इसका वैल्यू क्या हो सकता है इसका वैल्यू 4 हो सकता है इस टाइप से तो ऐसे ही सोचा ना यहाँ पे एक परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए ये परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए तो ये वैल्यू 9 हो जाए ठीक है 9 हो जाए तो 9 - 8 परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाएगा 9 कब हो जाएगा कब होगा जब एक वैल्यू 5 होगा तो ये 5 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 - 8 1 और ये परफेक्ट होल स्क्वायर हो गया ठीक है तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो एक वैल्यू 5 हो जाएगा नहीं तो यहां से भी सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू 5 ही आएगा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो ये निकालो ठीक है चलो सॉल्व करते हैं
माइनस एम, तो क्या क्या जोड़ दिया तो 2a इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 6, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 10 आ गया, तो a इक्वल टू 5 आ गया ना, और a जब 5 रखा इसके अंदर, a जब 5 रखा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू कितना आ रहा है, m इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस 1 परफेक्ट क्लोज होता है ना, माइनस 1 इंटीजर है इसका परफेक्ट क्लोज सही तो है, m इंटीजर है तो इंटीजर है ना, m भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि m फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन आएंगे तो ये तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, जबकि ये परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रल बात करेंगे ऐसे करके, अगर जब इसको 1 के इक्वल किया और इसको जब 8 के इक्वल किया तो यहां से a और m का वैल्यू इंटीजर नहीं आ पाएगा, इंटीजर आना क्यों जरूरी है, क्वेश्चंस में बोला गया ना, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बोला गया 38 डिस्कस है, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a की कितनी इंटीजर वैल्यू होगा सच दैट कि इसके रूट इंटीजर आ जाए, इसके रूट इंटीजर आए तो रूट इंटीजर मतलब रूट रेशनल आ जाए, रूट रेशनल का मतलब हुआ कोएफिशिएंट रेशनल है, रूट रेशनल हो जाए इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए परफेक्ट क्लोज हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट मैं लिखा और इसको इस टाइप से लिखा, ये परफेक्ट क्लोज कब हो सकता है जब 9 - 8 1 हो जाए तो परफेक्ट क्लोज हो सकता है, या इसका वैल्यू 4 हो जाए तो परफेक्ट क्लोज हो सकता है, या इसका वैल्यू 25 हो जाए तो परफेक्ट क्लोज हो सकता है, तो उसी प्रकार से सोचा कि कोई एक इंटीजर है उसका होल स्क्वायर हो जाए और इसको इधर ले आकर के इसको वो कर दिया ब्रेक कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई a और m दोनों इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, तो 1 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 और 8 ले सकते हो, और भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, -1 और -8 ले सकते हैं, ठीक है, 2 और 4 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, -2 4 ले सकते हैं, उसे को सॉल्व करके तो m और n दोनों इंटीजर कब सैटिस्फाइड करेगा जब a m होगा, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन को रिजेक्ट करोगे आराम से बैठ करके थोड़ा तसल्ली से क्वेश्चन करो, अपने पता चल जाएगा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे इतना कंपेयर किया 180 के साथ, तो कौन कौन से नंबर से कंपेयर कर सकते हो सब, अच्छा होल स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, अच्छा नेगेटिव हो सकते हैं तो इसका वैल्यू -1 -1 तो ओवरऑल वैल्यू 8 आया, ठीक है, तो वो सब ले करके a और m दोनों इंटीजर है, दो इक्वेशन जैसे इसको 1 मान लो, इसको 1 माना और इसको 8 माना, ठीक है, तो इसको 1 मान के इसको 8 मान करके a और m निकाला और दोनों इंटीजर आ रहे हैं तब जाकर के a का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो a का वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया 38 कर दिया 13 है, इफ द रूट आर सच दैट एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन, बोले कम से कम एक रूट 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, एक रूट 2 से ग्रेटर हो जाए, पहला केस फर्स्ट यस केस सेकंड दोनों रूट 2 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, दोनों रूट 2 से ग्रेटर हो जाए, तो इसमें तीन कंडीशन आता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वर्टेक्स 2 से ग्रेटर, और क्या कहते हैं f2 का वैल्यू क्या पॉजिटिव अगर अपवर्ड पैराबोला है तो, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें क्या है f2 का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, बस ये दोनों कंडीशन लेकर के अलग-अलग केस है तो दोनों का यूनियन लेंगे तब जाकर आंसर आएगा। 40 नंबर यहाँ पर जो क्वांटिटी है x² - x + a - 3 <0, ठीक है, फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, मतलब एक क्वांटिटी नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू, 0 वैल्यू कितना है ना -3, और अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसे क्या आएगा ना अपवर्ड पैराबोला, तो कम से कम एक x के लिए तो हो गया ना, अगर एक रूट नेगेटिव है दूसरा रूट पॉजिटिव है तो फिर भी तो ये कंडीशन फॉलो हो गया ना, एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो तो इसके कम से कम एक x के लिए कम से कम बहुत सारे x निकल गया जिसके लिए इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो बोला था कम से कम एक x होना चाहिए जिसके लिए इसका वैल्यू नेगेटिव, तो कम से कम एक बहुत सारे के लिए हो गया, ठीक है, इसमें कंडीशन अप्लाई करना, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, मतलब एक रूट 0 के इधर लाई कर रहा है एक उधर लाई कर रहा है, तो f0 नेगेटिव, ये फर्स्ट कंडीशन है कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव लिया तब जाकर कम से कम एक x के लिए ये वैल्यू इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। सेकंड केस लिया, सेकंड केस की अगर ऐसा हो गया तो दोनों रूट अगर पॉजिटिव हो गया तो कम से कम एक x के लिए थोड़ी ना इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये तो बहुत सारे x के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, लेकिन कम से कम एक नेगेटिव x के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ये बोल रहे हैं क्वेश्चंस में, एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x की कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे तो बहुत सारे x की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एक भी x ऐसा नहीं है अवेलेबल है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव x के लिए होना चाहिए, तो बोथ रूट 0 से ग्रेटर एक कंडीशन नहीं हो सकता है, अच्छा दोनों रूट अगर ऐसा हो जाए तो एक कंडीशन हो सकती है, इसमें a वाले कंडीशन हो सकते हैं क्योंकि इसमें अगर इक्वल टू लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो a वाले मतलब बोथ रूट नेगेटिव लेकिन डिस्टिंक्ट, ये वाला कंडीशन लगाना है, तो d ग्रेटर देन यूज करना है, ये इक्वल टू यूज नहीं करना है,
ठीक है। अब फिर वर्टेक्स 0 से छोटा और 0 वैल्यू पॉजिटिव ए अप्लाई करेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने से इस केस के आंसर और इस केस के आंसर को यूनियन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। ये क्वेश्चंस क्लास में मैं करवाया हूं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाया हूं क्लास में। इसको देख करके उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। सोचो, खुद दिमाग लगाओ, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है y = 1 डिवाइड बाय 4x² + 2x + एक तो वो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर d > 0 अप्लाई करो। सेकंड तरीका इसका रेंज यहां पर रख देते हैं ना, इसका रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनिट होगा, मिनिमम वैल्यू -d/4a अप्लाई करेगा तो -b² -4ac 4 × 16 डिवाइड बाय 4 × a तो कितना आ रहा है, यहां से 12 -12 आ रहा है तो +12 डिवाइड बाय 4 × 4 3 12 तो 3/4 तो ये आ रहा है 3/4 से इनफिनिट, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल करना है तो y = 1 डिवाइड बाय 3/4 से 1 बाय इनफिनिट तो 0 दे देगा और 3 बाय इनफिनिट देगा 4/3, ठीक है। तो ये आ गया भाई का वैल्यू, y यहां से यहां तक बिलोंग तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया मैक्सिमम, ये 3 लिखा हुआ। 42 नंबर देखो, 42 नंबर में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, फिर आगे मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं। यहां पे क्या बोला गया कि ax² + bx + c = b है, ठीक है। और इसके रूट, इसके जो भी रूट आ रहे हैं बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है, और इंटीजर आएगा, ओके। इंटीग्रल रूट आएगा और a भी क्या है, a भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और a > 1 रखना है, ठीक है, ऐसा। और जो सेकंड वाले क्वाड्रेटिक है उसके रूट पे कमेंट करना है कि उसका रूट क्या होगा, 2p। इसके रूट पे कमेंट करना है कि इसका रूट नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसे कितने इंटीग्रल रूट आएगा। तो माना कि इसका इंटीग्रल रूट आया डेल्टा और गामा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा माना, गामा और डेल्टा इसके इंटीग्रल, गामा डेल्टा को क्या माना हो, इंटीजर, गामा को माना हो इंटीजर, और इसके रूट अल्फा बीटा है तो वो तो इंटीजर है, क्वेश्चंस में बोला गया है ये इंटीजर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखा, इसको इस स्टेप से लिखा है x² + bx + c - b = a × x - अल्फा × x - बीटा। ऐसा लिखना सिखाया हूं मैं, ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक को, अल्फा बीटा उसके रूट है तो मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को इक्वल किया और बाकी मैनेज हो जाएगा, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा जब अप्लाई होगा, ठीक। तो इस वाले क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा और सेकंड वाले क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा, x² + bx + c 2p को लिखा p + 1 सॉरी p + p और एक p को उधर ले गया, ठीक है, p। और इसका वैल्यू यहाँ से पता करके यहाँ पर तो a × x - अल्फा × x - बीटा = आ गया p और p बोला गया है प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। और इसके रूट मतलब यही क्वाड्रेटिक है ना, ये जो सेकंड वाले क्वाड्रेटिक था ऐसा था, अब इसके प्लेस पे a रख दिया, ये तो सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है, ये तो डेल्टा या गामा से सैटिस्फाई करेगा तो डेल्टा इसके अंदर रख दिया तो a × डेल्टा - अल्फा × डेल्टा - बीटा = p और a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, डेल्टा भी इंटीजर, अल्फा भी इंटीजर, डेल्टा और बीटा सब इंटीजर, तो ये सब इंटीजर और इंटीजर सिंपलीफाई होकर के इंटीजर देगा और a भी इंटीजर देगा और a भी क्या है, ये तुम्हारा 1 से ग्रेटर है, a नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है और b क्या है, प्राइम नंबर है। सपोज करके b का वैल्यू 7 हो गया, यहाँ पे इंटीजर दो इंटीजर मल्टीप्लाई होगा और a का वैल्यू 1 से ग्रेटर रखना है, a का वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी रखेंगे 725 का, वो कभी 7 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, 11 रखा तो फिर भी 7 के इक्वल नहीं हो पाएगा। मान लो कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पर रख दिया 2 रख दिया तो 7 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर मुझे 7 ही रखना पड़ेगा और ये जो इंटीजर है वो इंटीजर 1 मल्टीप्लाई 1 ही रखना पड़ेगा या -1 रख सकते हैं, इस टाइप से रख सकते हैं। तो डेल्टा माइनस अल्फा का वैल्यू 1 होगा। फिर से बताया कि प्राइम नंबर है तो a को भी ये 1 से ग्रेटर है तो a को भी प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा, a भी नेचुरल नंबर है ही, तो नेचुरल नंबर पे अगर मान लो 4 रख देंगे तो 4 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो इवन हो जाएगा और यहाँ पे प्राइम नंबर तो मान लो 11 आ गया तो कैसे मैच कर सकता है, तो ये दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, इक्वल हो गया, इधर जाकर इसको डिवाइड कर दिया, इसका वैल्यू कितने को इक्वल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो दो इंटीग्रल का मल्टीप्लिकेशन 1 कब होता है, जब दोनों इंटीजर 1 1 हो जाए, दोनों इंटीजर -1 1 हो जाए, तो इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 1 है तो दोनों को इक्वल करते हैं, डेल्टा माइनस अल्फा इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा से डेल्टा करके अल्फा बराबर बीटा प्रूव कर दिया। और जबकि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है और मैं क्या प्रूव कर दिया, इक्वल है। तो जो यहाँ पे बोल रहा था कि डिस्टिंक्ट है, ऐसा क्वेश्चन से बोल रहा था कि डिस्टिंक्ट है और यहाँ पे हो गया इक्वल, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आ गया कि डेल्टा और गामा को इंटीजर माना तो ए इंटीजर नहीं होगा, इसके रूट एक भी इंटीजर नहीं होंगे,
अगर मान लो इंटीजर हुआ, ए भी इंटीजर हुआ, तो यहाँ से दोनों अगर इंटीजर हो गए तो अल्फा और बीटा होगा, जो कि क्वेश्चन से बोला गया है अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है। तो ए इंटीजर तो क्वेश्चन से बोला गया है, तो ए इंटीजर नहीं होगा। अगर ए इंटीजर नहीं है तो इसके रूट इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल रूट इसके क्या आ गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट 0 आ गया। ठीक है, इसमें ट्रिपल भी इसमें भी मिलता है तो कैसे कभी आइडेंटिटी और खत्म होने के बाद आपको कोई मिलने वाला 43 नंबर क्या बोल रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट, तो n-2 का n-2 into x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस ग्रेटर देन 0 होगा। क्या करो इसमें ग्राफ है ना, x स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला रहा तो ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला रहा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो n-2 के बारे में कुछ n नेचुरल नंबर है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, दोनों केस में तो d क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0, d लेस देन 0 अप्लाई किया तो d लेस देन जब 0 अप्लाई करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, n में इक्वेशन आ जाएगा, लीस्ट वैल्यू आ जाएगा ना, d लेस देन 0 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू n माइनस 2 इंटू c का वैल्यू क्या है, n प्लस 4 है, ये लेस देन 0 अप्लाई करना है, 4 से गया तो 16 तो 16 माइनस n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2n आएगा और माइनस 2n हो गया। ठीक है, प्लस 8 आएगा, सॉरी माइनस 8 आएगा तो प्लस 8 हो गया, लेस देन 0 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n और 8 24 तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 6 चौक 24 6s माइनस 4n, तो n प्लस 6 इंटू n माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो n क्या हो गया, n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट माइनस 6 यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 4 से ग्रेटर जो होगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, लीस्ट नेचुरल नंबर कितना हो गया 5, लीस्ट वैल्यू ऑफ n और n नेचुरल नंबर है। 44 देगा, इतना हमें एग्जैक्टली 1 रूट इन कॉमन, अल्फा मानो, इसको भी अल्फा, x की जगह अल्फा रख दिया, दोनों इक्वेशन को क्या किया, x इक्वल टू अल्फा, दोनों के कॉमन रूट है तो अल्फा सेटिस्फाइड करेगा। और फर्स्ट इक्वेशन में ना c से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा, तो ac अल्फा स्क्वायर प्लस bc अल्फा और क्या आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड वाली इक्वेशन में ना a से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ताकि इसे कोएफिशिएंट सेम कर दे और दोनों को माइनस करने पे उसको गायब कर सके। कि क्या चीज से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करके a भी अल्फा प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, अब माइनस कर दे, ये तो कट गया, अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा भी कॉमन आ गया, अल्फा भी कॉमन आएगा तो c माइनस a माइनस करें तो c माइनस a, अल्फा भी कॉमन आएगा c माइनस a, और यहाँ से क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मतलब a प्लस c इंटू a माइनस c। ठीक है, इसको इससे काट दिया, माइनस साइन लग गया, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस a प्लस c डिवाइड बाय b आ गया, अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि अल्फा इसके अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है ना, अरे जो रूट होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो कितने बार हम जानते हैं ना, सब कुछ आप जानते हैं, बट क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसलिए क्वेश्चंस लगता नहीं है, प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस हाथ दर्द। चलो अल्फा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो फर्स्ट वाले में रख दो या सेकंड वाले में रख दो, चलो फर्स्ट वाले में रख देते हैं, तो a इंटू इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड कर नीचे आ गया b स्क्वायर, फिर क्या आएगा b मल्टीप्लाई बाय दिस, तो b जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a प्लस c आ जाएगा, b तो b से कट जाएगा प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस c प्लस c, ये तो एक पार्ट से कट गया, तो a इंटू a प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0, a काट दिए 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 1 बचेगा ना, तो 1 उधर गया तो प्लस 1, तो a प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया b स्क्वायर। ठीक है, तब क्या बोल रहा है निकालने, अच्छा इसको इधर ले गया तो a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, तो a प्लस c प्लस b इंटू a प्लस c माइनस b इक्वल टू 0 आ गया, ये तो बोलना था निकालने, इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है ना, 45 देगा, कंप्लीट सेट वैल्यू ऑफ a सच दैट इतना अटेन ऑल रियल वैल्यू ऑफ, मतलब y मानो x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस ax, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y x में क्वाड्रेटिक बनाओ, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, फिर y में इक्वालिटी बनेगा और उस इक्वालिटी में क्या करना,
डी लेस देन 0 अप्लाई करना, इक्वल टू मत अप्लाई करना, ठीक है। इक्वल टू पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, डी लेस देन अप्लाई कर देना, वहां से आ जाएगा। 46 देगा fx बराबर इतना एबीसी डिस्टिंक्ट है। सभी जगह फिर वही बात, इसको y माना, 46 में भी y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में क्वाड्रेटिक बनाया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ठीक है। वो इनक्वालिटी सॉल्व किया लास्ट में। 47 एबीसी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों के कॉमन रूट है, ठीक है। तो कॉमन रूट है तो सेकंड वाले इक्वेशन के एक रूट 1 दिख गया ना, 47 नंबर क्वेश्चंस के सेकंड वाले इक्वेशन के एक रूट 1 आ गया, एक रूट 1 आ गया। एबीसी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों का x इक्वल टू 1, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखा, सेटिस्फाइड हो गया, तो इसका आंसर x इक्वल टू 1 हो गया, तो 47 का आंसर आ गया सी। 48 क्या है, द वैल्यू ऑफ k for which the number 3 lie between the root of the equation। अरे तो 3 के दोनों रूट के बीच में 3 लाई किया, तो f3 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x² को ऑप्शन को पहले पॉजिटिव कर लेना, वो है कोई दिक्कत ही नहीं। तो f3 क्या करना, f3 नेगेटिव, f3 का वैल्यू नेगेटिव, आंसर आ जाएगा। 49 नंबर, इफ द इक्वेशन इतना हैव अ कॉमन रूट देन द रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन आर इक्वल। कितना इजी क्वेश्चन है, एक रूट कॉमन है, अल्फा मान ली कॉमन है, सेकंड रूट में सेकंड इक्वेशन का भी अल्फा कॉमन रूट है, तो लेकिन उसके इक्वल रूट भी है, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा सेकंड रूट। तो दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक का साइज है, इसके रूट मान लो कि अल्फा है, तो इसके रूट भी कॉमन है तो अल्फा है, तो इसके एक और रूट इक्वल है, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट अप्लाई करना, इसके रूट बीटा अप्लाई करना, ठीक है, फिर वो निकल जाएगा, ठीक है, इजी है। 50 नंबर क्या होगा, इफ रियल वैल्यू ऑफ x y सैटिस्फाइड द इक्वेशन, तो x में क्वाड्रेटिक बना लो, x में क्वाड्रेटिक बना करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो y में इक्वालिटी आ जाएगा, अब फिर उसे सॉल्व कर लो तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इजी है 50 नंबर, ठीक है। अब बाद में डिस्कस करेंगे।